जो है आपको वो दिखाएंगी। जैसे प्रभु का जो नाम है जो तुम्हारे अंदर में भ्रमण कर रहा है, जो मैंने अभी पीछे बताया था कुछ देर पहले, उस नाम को हम दिखाएंगे तुम्हारे अंदर कहाँ है, किस जगह है। उस नाम को हम जपाएंगे नहीं, तुमको याद नहीं कराएंगे, सिखाएंगे नहीं कि उसको सीख लो फिर उसको जपा करना, ये नहीं। उस नाम को, वो नाम प्रभु का है, वो तुम्हारी प्रभु की मर्जी से है और तुम्हारे अंदर में है। अब वो तुम आपको मालूम नहीं, आपके ही पास है वो, लेकिन आपको मालूम नहीं। उसे हम बताएंगे, आपको एहसास कराएंगे, आपको अनुभव कराएंगे, फिर आप ये बताएंगे कि हाँ ये मेरे अंदर है। उसकी लाइन जोड़ देंगे तो भक्ति चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहते जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, कहते हैं। जैसे आपको कृष्ण, भगवान कृष्ण से प्रेम है तो हम आपको कृष्ण से मिलाएंगे, कृष्ण को दिखाएंगे और कृष्ण से बातचीत कराएंगे। उनसे मिलो, उनके पैर छुओ, पैरों को टटो के देखो, ये पत्थर के तो नहीं, कागज के तो नहीं, सचमुच है कि नहीं, ऐसे करके भी देखो, ऐसे मिलाएंगे। ये 4 तारीख सत्संग होगा, 5 को हम दिखाएंगे यहाँ बैठाल करके, रास्ता बताएंगे, जो लोग रास्ता लेंगे और फिर रास्ता उन्हीं को देंगे जो मांस, अंडा, मछली, शराब वगैरह ये सेवन नहीं करते होंगे, उनको देंगे। और जो लोग खाते पीते हैं वो भी लेना चाहें तो वो 1 साल के लिए हमको ये छोड़ के दिखाएं, तो अगली साल फिर हम आएंगे, या नहीं आएंगे तो हम बुलाएंगे जहाँ पर हम आप लोगों को मिलाएंगे। वहाँ आपको आना पड़ेगा, वहाँ मिला देंगे। हमारा तो यही काम है। अब देखो सारा वृंदावन, वृंदावन आप लोग गए हैं? गए वृंदावन? वृंदावन में मतलब जो है भगवान कृष्ण की कितनी दुकानें है ना, कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दुकानें। दुकानें का मतलब मंदिर है, मूर्तियां हैं, वहाँ जाते हैं, राधे राधे अपने कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, लेकिन कहते ही है। किसी को कृष्ण मिले नहीं, राधे नहीं मिले, मैं मिला दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं बातचीत करा दूंगा। बताइए ये दुकान सच्ची है कि बेदुकान है? सही और क्या। नहीं, अभी आपसे जो जुड़े 4 शब्द जाने बिना कोई न उतर सकता। जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जब तक हैं, ये सब झूठ है। जब तक जो सार शब्द है, यदि जो असली नाम है उसको नहीं जानोगे तब तक भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। और फिर एक दो हम बताया, आपने भागवत सुनी कहीं? कभी नहीं सुनी? कथा भागवत वो भी नहीं सुनी? कीर्तन सुना? कोई किताब कोई पढ़ी जैसे भागवत की या किसी की? नहीं। तो उसमें ये पढ़ा आपने? रामायण पढ़े। रामायण पढ़ी? हाँ, रामायण। आपने ये पढ़ा है कि जैसे जीव भवसागर से पार हो जाता है, ये कहीं पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा। पहले में है उसमें तो रामायण में तो दिया है, पहले में वो जास नाम सुमेर तक मारा, उस तरह नर भव सिंधु मारा। भाषा से नहीं समझ आया, भाषा से समझ में नहीं आई होगी। वो ये मराठी है, ये भोजपुरिया के अलग हैं। है कल्चर। हाँ, इनको शब्दों का पता नहीं है ना, जैसे नहीं, भाषा। कल्चर तो अलग है, लेकिन हिंदी तो सारा हिंदुस्तान जानता है। रामायण तो हिंदी में ही है, समझाने वाली सारी नहीं रामायण भी मराठी में। हाँ, मराठी में है, हिंदी लेकिन में रामायण। हाँ, हिंदी में है रामायण। हिंदी में रामायण। पण असेल लिहिलेला. नहीं, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे सागर से पार हो जाता है भक्ति करने। तुम्ही जास्त गौतम बुद्धला म्हणता ना, ये गौतम बुद्ध के हैं, मतलब है? जो गौतम बुद्ध है ना, उनको मानते हैं लोग। अच्छा, गौतम बुद्ध को गौतम मानते हैं। बुद्ध, बाबा साहेब बाबा साहेब हाँ। आंबेडकर. बाबा मानतो तर सगळेच देव मानतो, असं काही नाही. आताही माझ्याकडे बघा लक्ष्मीचं हे, असं काही नाही, सगळेच देव मानतो आम्ही. तो मतलब हाँ। गौतम बुद्ध को ज्यादा हाँ, ज्यादा मानतो. हाँ. और गौतम बुद्ध एक बकरा जो है, अगर या बढ़ जा आदमी जाएंगे तो मांस लेने के लिए कोई आधा किलो लेगा, कोई 1 किलो लेगा, 50 लोग जाएंगे।
जाएंगे कि नहीं? तो उन्होंने तो काटा नहीं, मारा तो एक आदमी ने, तो इसमें कोई पाप नहीं, तुम लोग खाइए खा लो, तो पाप नहीं है क्या? क्यों नहीं है पाप? कहीं पाप नहीं है क्या? अगर पाप नहीं है तो अगर वो आदमी लेने न जाए तो वो काटेगा? नहीं काटे। नहीं काटेगा। अगर नहीं काटेगा तो इसका मतलब तुम पर भी पाप है उसका। फिर दूसरी बात, हमने अपने गांव में देखा है, एक बकरा को काटने वाला हमने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल में देखा। मैं अपने गांव में एक चबूतरे पे बैठा था, वो दो भाई थे, रामचंद्र मानसिंह। मानसिंह मांस खाता था, रामचंद्र रामायण पढ़ता था। अच्छा। वो मतलब मांस नहीं खाता, दोनों भाग एक ही मतलब माँ की लड़की। तो वो का नाम मांस काटने वाला आया और बकरा जो है उसने बांध दिया एक पेड़ से। मैंने कही मानसिंह ने कही जगह बता, जगह क्या, जगह ले आए, जगह आधो किलो हम ले ली। फिर दूसरे के पास गो, बने कहीं कि रास कर रहे, तो बिने कहीं जो है करेजी अमली। तीसरे के लिए गए, बनेगी अम्मुड़ी अमली। तो माने 7-8 गाहक बनाए गए, 7-8 ग्राहक उसके, अभी वो काटा नहीं है, ग्राहक बना लिए। और हमारे सामने ही फिर हमने देखा, फिर वो गया फिर हमने देखा वो जग करके, अपनी कहाँ गया क्या कर रहा है, वो बकरा कटा बंधा हुआ फिर बकरा वन छोड़ो और छोरे को उठाए तो बकरा को दे मारो और छुरी लई हो कर रख दो, काट दिया और आम- खड़ा को नहीं दे लो तो हुआ ऐसे करे रहो। हाय हाय। तो अब जाए बताइए, लेने वाले पे पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़े। बिल्कुल पड़ेगा। जब ना दूसरी बात, अगर आप मांस नहीं खाते, आप अगर मांस नहीं खाते हैं, आप किसी के घर भिक्षा लेने गए, उसके घर जो है अगर बकरी का मांस बना है और भिक्षे में तुम्हें दे दिया, तो आप खाएगा मांस? नहीं खाएगा। बताइए, आप खा पाएंगे? वो ही खा पाएगा जो खाता रहा है। इसका मतलब जो मांस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं है, गौतम बुद्ध के अनुयायियों की बात है। गौतम बुद्ध ने तो साफ कहा है, पड़ात पाता वीरमणि सिक्का पदंग समाध्यान, यानी प्राणी मात्र की किसी भी प्रकार से हिंसा करना पाप है, इसको मत करो। अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्का पदंग समाध्यान, किसी की चोरी मत करो, चोरी करना पाप है। सुराबेर मज्ज पमाद टिठिन्ना बेरमणि सिक्का पदंग समाध्यान, शराब मत पियो, शराब सभी कुकर्मों की जननी है। जननी है। ठीक है, ये 5 सील है उनकी। इन 5 सीलों को जो मानता है वो ये कोई काम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और ये कोई काम नहीं करेगा तभी तो बुद्ध का अनुयायी है। और ये काम करेगा और बामे से अपनी सुविधा निकाले, मांस खाएबे की, शराब पीवे की, तो वो अनुयायी नहीं है, वो कोई ढोंगी है, केवल बात कर रहा है। उसका कोई धर्म नहीं। तो आप लोग जो है बुद्ध की विपश्यना में गए कभी कहीं?